नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में एक बार फिर से टकराव हो गया है। केंद्र सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की दिल्ली सरकार की योजना पर ब्रेक लगा दिया है। मार्च महीने में ही केंद्र सरकार ने इस योजना पर आपत्ति दर्ज की थी। अब इस पर दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने पाबंदी लगा दी है। सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली थी। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताया है। आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि क्या है घर घर राशन योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थी को 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी घर पर प्राप्त होता है। वर्तमान में ये 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और चीनी उचित मूल्य की दुकानों से मिलता है। योजना के तहत गेहूं के स्थान पर गेहूं का आटा दिया जाता है और चावल को साफ करके पैकेट में दिया जाता है। राशन डीलर खराब गुणवत्ता वाला राशन नहीं देता। राशन की दुकानों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना को पूरी करती है ये योजना, पर फिर भी इस पर ब्रेक लगा दिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की बहुप्रतीक्षित घर घर राशन योजना की तैयारी आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले से चल रही थी। दिल्ली सरकार ने योजना के तहत 72 लाख लोगों को खाद्य व वितरण विभाग से मिलने वाले राशन उनके घर पर ही पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर भी इस पर रोक लगा दी गई है और अब ये मुद्दा गरमाया हुआ है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से नितिन बारोट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रकाश कपड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो शैलेश जी, आपको सवाल जाता है ये कहकर जी आपको ये सवाल जाता है कि जब केंद्र सरकार ने ये कहकर रोक लगा दी कि अप्रूवल हमारी ली नहीं गई थी, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने 5 बार अप्रूवल ली थी। सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या किया, इसके बाद मैं आपके उत्तर की ओर आऊंगी। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए हमने एक बार नहीं 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था। हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली। हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सबके बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सबके बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी। क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? जी शैलेश जी, क्या कहना चाहोगे? जल्पा जी, पहले तो मैं आपको अभिनंदन दूंगा कि न्यूज के माध्यम से और आपके माध्यम से दर्शकों को बहुत अच्छी जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहती है और ये इस बात पर आपने डिबेट की, इसके लिए भी
मैंने दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को सुना, उसमें दो बातें निकलती हैं। पहले तो वो बोल रहे हैं कि केंद्र की हमें मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी ले रहे हैं और 5-5 बार मंजूरी ली है। तो केंद्र सरकार है, उनके जो नॉर्म्स है, उनके जो एसओपी है, उनके जो नीति नियम है, उसको फॉलो करना ही पड़ता है। उसके पास आप इंफॉर्मेशन मांगोगे तो उसके नियम फॉलो करने ही पड़ते हैं। केजरीवाल जी के बारे में मैं बोल दूं कि केजरीवाल जी ने पहले भी एक बार फ्रॉड किया था। ये जो बात है वो पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए थी, उन्होंने किया है। तो ये किसके साथ बात कर रहे हैं? पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं। एक केंद्र सरकार के साथ अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं या तो टेलीफोनिक बात करते हैं तो 1-to-1 होती है, तो पब्लिकली बात नहीं करना चाहिए। एक दूसरा कि केजरीवाल जी ने पहले भी फ्रॉड किया था, जो पीएम और सीएम की जो गुप्त मीटिंग थी उसको भी वायरल करके सभी लोगों को बता दिया था, वो भी फ्रॉड किया था, वो चोरी की थी। लेकिन शैलेश जी, वो भी लोग जानते हैं। जब बात चल रही है तो इतनी अच्छी योजना थी और इससे लाभ तो लोगों को ही होने वाला था, तो फिर इसको अनुमति क्यों नहीं मिली? और अगर केजरीवाल अनुमति देने की जी केंद्र सरकार ने, केजरीवाल जी ने भी कहा और मैंने भी तहकीकात करते जाना है, केंद्र सरकार ने ना नहीं बोला है। केंद्र सरकार ने गलतियां निकाली है कि इतना इतना करो, और केंद्र सरकार के आप बोल रहे हो कि आप कर सकते हो, तो केजरीवाल ने ये भी बताया था कि आपत्ति थी वो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम के तहत, तो मुख्यमंत्री नाम हटा दिया गया था और जो जो दूसरी दिक्कतें बताई गई थी वो सब चीजें हटा दी गई थी और फिर अप्लाई किया गया था। मुख्यमंत्री का नाम, जलपा जी मुख्यमंत्री का नाम डाल, वो एक तरह की राजनीति है, पॉलिटिक्स है। ये जो घर घर राशन है वो योजना लागू होनी चाहिए, ऐसे तो हर स्टेट में होता है ना, प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री आवास योजना मुझे सुनिए, मुख्यमंत्री आवास योजना जो है ना, जो केंद्र की योजना है यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसकी जो फाइनेंस करते हैं वो केंद्र सरकार करती है। और गुजरात की जो मान लो कि सरदार आवास योजना हमारे गुजरात में है, तो गुजरात सरकार देती है। अम्बेडकर आवास योजना है तो गुजरात सरकार देती है। वैसे ही ये राशन जो है ना, वो राशन दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं दे रही, स्टेट की गवर्नमेंट नहीं दे रही। राशन का सभी जो खर्च है ना वो केंद्र सरकार उठा रही है, इसीलिए केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए और चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हम अकेले ही कर सकते हैं। जी, नाम हटा दिया गया था, फिर लोगों को तो फायदा ही होने वाला था ना, क्या फर्क पड़ता है वो दे रहे थे या नाम हटाने से कोई फर्क नहीं है, मगर जो राशन का पैसा है वो केंद्र सरकार देता है, एक दिल्ली राज्य में नहीं देता है, सभी राज्य में देता है। और सभी राज्यों में जो इन्फॉर्म योजना है वो सभी राज्यों में लागू होनी चाहिए, एक दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं। कुछ बातें होती तो पत्र व्यवहार करते और ईमेल करते और जानते, मगर ये सोशल मीडिया और पब्लिकली बोलते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि ये राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री घर घर योजना, तब भी तो ये मुद्दा उछाला गया था। हाँ? मुख्यमंत्री नाम से ही आपको आपत्ति थी, वो मुद्दा तो पहले भी उठा था। नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है, मुख्यमंत्री के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। अभी ना भी नहीं बोली है, मगर उसके आंसर देने पड़ते, उसके क्वेश्चन के आंसर देंगे, बाद में ये योजना लागू होगी। और केजरीवाल जी आज भी झूठ बोल गए कि मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अगर ये पैसा स्टेट का है, केजरीवाल जी को मैं आम आदमी पार्टी के नेता को भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो राशन का पैसा है, राशन का खर्चा है, तो क्या स्टेट का खर्चा है? हम हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज सवाल मैं करूंगी और जिससे सवाल करूंगी वही जवाब देगा। सवाल सबसे होंगे और सवाल आज मैं करूंगी और कोई बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि ये लोगों के राशन का मुद्दा है। और हमारे साथ कांग्रेस की ओर से अशोक पंजाबी जी भी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज में। आपसे भी मेरा सवाल जाता है कि जब ये आप और केंद्र सरकार यानी कि भाजपा दोनों के बीच में अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बहस छिड़ी हुई है, मुद्दा ये गरमाया हुआ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि
75 साल राशन की लाइन में खड़ा रखा। यानी देखा जाए तो भाजपा की सरकार तो 7 सालों से है, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को भी निशाने पे लिया है। सबसे पहले सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या कहा और उसके बाद अशोक जी से इनका उत्तर लेंगे। मैं हाथ जोड़ के दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से आपसे विनती करता हूं, सर प्लीज इस योजना को मत रोकिए। ये राष्ट्र हित में है, इसे होने दीजिए। आज तक राष्ट्र हित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया। मैंने हमेशा कहा है कि राष्ट्र हित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार भी राष्ट्र हित में कोई काम करती है, हम उसका साथ देते हैं। राष्ट्र हित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए सर। अभी तक की सरकारों ने देश के गरीब लोगों को 75 साल तक राशन की लाइन में खड़ा रखा। इन्हें और अगले 75 साल राशन की लाइनों में खड़ा मत कीजिए सर, नहीं तो ये लोग मुझे और आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जय हिंद। जी अशोक जी, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस को भी इसमें निशाने पर लिया गया है। 75 साल लाइन में खड़ा रखा, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना था। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जहां तक दिल्ली सरकार को राशन बांटने का इजाजत नहीं मिला, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बहस तो होनी चाहिए जी। क्योंकि उन्होंने कहा कि 5-5 बार मैंने अप्रूवल लिया है केंद्र सरकार का, और उसके बावजूद भी आखिर के अंदर केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया कि दिल्ली सरकार राशन का बंटवारा नहीं कर सकती है। एक अलग मुद्दा है। लेकिन केजरीवाल साहब जब भी बोल रहे थे 75 साल से राशन में खड़ा किया है, तो उसका जवाब मैं सीधा साधा यही देना चाहता हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर परिस्थिति देश के लोगों की और देश की क्या थी, उसे नजरअंदाज करने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, भजन नहीं गा रहे हैं वो। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि जब देश आजाद हुआ उस समय पर हमारे देश में अनाज पैदा होता ही नहीं था, बहुत कम पैदा होता था। हम मंगाते थे PL 480 कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से, लाल जो खा नहीं सकते थे लेकिन जिंदा रखना था। उसके बाद डैम बने, बांध बने, सिंचाई की व्यवस्था हुई, तब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बने। लेकिन ये देश में 95% लोगों गरीबी की रेखा के नीचे जिंदा थे। उस समय पर न कारखाने थे, न रोजी रोटी के साधन थे। सब धीरे धीरे खड़े किए। शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT, दरेक जिले के अंदर सिविल हॉस्पिटल, ये सारी की सारी व्यवस्था जो थी वो कांग्रेस के समय में जब खड़ी की गई, और उस समय पर गरीबों के हाथ में खरीद शक्ति बहुत कम थी, उनके नौकरी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति के अंदर गरीबों को राशन मिले। अमीर लोग तो अनाज खरीद सकते थे, गरीब लोग बाजार में नहीं खरीद सकते थे, राशन नहीं होता। तो मैं समझता हूं उस समय हजारों लोग भूख से हमारे देश के अंदर तड़प तड़प तो मर चुके होते, क्योंकि 1948 में जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, खाने के लिए रोटी रोजी नहीं थी, हमारे पास रेलवे कम थी, साधन कम थे, बारिश के ऊपर हमारी खेती टिकी हुई थी। ऐसे समय के ऊपर बहुत खराब हालत में से देश को धीरे धीरे पूरी ताकत से बाहर निकाला गया। तो राशन में से गरीबों को मिलने लगा अनाज, और वो कम भाव के अंदर दिया जाता था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI तैयार की गई। FCI में अनाज को रखा गया ताकि गांवों के अंदर तक गरीब लोगों तक अनाज को पहुंचे। अब उनकी संख्या कम होनी चाहिए धीरे धीरे। जैसे जैसे गरीबी की रेखा के नीचे की संख्या कम होती चली जाएगी, मैं जैसे आपको बताया कि 95% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे 1947 में, और 2014 में जैसे मनमोहन सिंह की सरकार गई तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या कुल मिलाकर 38% रही। 95% जनसंख्या भी देश की बढ़ी। जब देश आजाद हुआ तो उस समय लगभग 35 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, और उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। क्या केजरीवाल साहब इस बात को नहीं जानते हैं? केजरीवाल जानते हैं, लेकिन अपने आप को शुद्ध, अति शुद्ध, अणुशुद्ध हमें छोड़कर बाकी सब जो है गलत है। इस प्रकार की राजनीति दिल्ली में वो कर रहे हैं।
मैं इस मुद्दे पर उनके साथ में हूं कि राशन बांटने का परमिशन केंद्र सरकार को देना चाहिए, ये राज्य सरकार के हक और अधिकार में आता है। लेकिन जब वो लपेटे में सारे के सारे हिंदुस्तान को लेते हैं तो केजरीवाल साहब बहुत क्रूर पॉलिटिक्स रम रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये बात केजरीवाल साहब को समझना चाहिए कि वो एक तीर से कितने भी निशाने लगाने की कोशिश करें, अब लंबी इस प्रकार की राजनीति चलने वाली नहीं है। एक तीर से कई निशाने लगाने की बात अब गलत साबित होने वाली है। मैं केजरीवाल साहब को ये अपील करूंगा इनके माध्यम से, जो आपके साथी यहाँ पर बैठे हैं, कि तुमने 75 साल की जो बात की, ये कहना क्यों भूल गए कि जब देश आजाद हुआ उस समय अगर राशन की व्यवस्था नहीं होती तो गरीबों को अनाज कैसे मिलता? सस्ता अनाज मिल रहा था उनको, और वो जनसंख्या भी साथ के अंदर बढ़ी है। अब वो कम होनी चाहिए गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की, लेकिन मोदी सरकार के समय में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए हमारा विरोध केजरीवाल से नहीं है, हमारा विरोध केंद्र सरकार से और मोदी सरकार से है। जी जी, आपकी ओर आना चाहूंगी प्रकाश जी। यहाँ पर ये भी मुद्दा उठाया गया कि ये जो घर घर राशन योजना है इसके फायदे क्या है, ये भी बताया गया कि किस तरीके से कोरोना काल में लोग लाइन में खड़े रहेंगे वो उचित नहीं है, कहीं ना कहीं कोरोना से वो संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपसे सवाल ये करूं, इससे पहले सुन लेते हैं कि केजरीवाल ने इसी मुद्दे पर क्या कहा था। ये कोरोना का बहुत कठिन समय है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कोरोना होने के डर से राशन लेने नहीं जाते। राशन दुकान पे भीड़ लगती है, लोगों को लगता है कि अगर वो राशन लेने गए तो उन्हें कोरोना हो जाएगा। ये सब गरीब लोग हैं सर। इनमें कई लोग कोरोना काल में अपनी नौकरी खो चुके हैं, उनके घर में अब खाने को नहीं है। अगर हम उन्हें इनके घर तक राशन पहुंचाना चाहते थे तो इसमें आपको क्यों आपत्ति है? कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पे भारी पड़ेगी। अगर उनके माता पिता को राशन दुकान पे भीड़ की वजह से कोरोना हो गया तो उनके बच्चे भी तो फिर कोरोना ग्रसित हो जाएंगे। मुझे तो लगता है सर कि कोरोना काल में केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में घर घर राशन योजना तक या घर घर तक राशन पहुंचाने की इस योजना को लागू कर देना चाहिए। ये दुकानें सुपर स्प्रेडर हैं। राशन की दुकानों पे लगने वाली भीड़ से बचा जा सकेगा। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं सर जो राशन की दुकान से राशन लेने नहीं जा सकते? कितनी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जो राशन की दुकान से राशन नहीं ला सकती? अगर हम उनके घर राशन पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें क्या समस्या है? जी प्रकाश जी, क्या कहना है? कोरोना काल में ये कितना जरूरी था कि लोगों को राशन भी मिल जाए और कोरोना से भी वो बच जाए? ये कोरोना काल में जो योजना बिल्कुल योग्य योजना थी, जी प्रजा के राष्ट्र के हित में थी। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे मोदी जी ने राजनीति करी हो, राष्ट्र हित की बात की ऐसा पब्लिक समझती है। पब्लिक को इसका कुछ नुकसान नहीं है। यदि केंद्र सरकार ऐसा बोलती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बाद आता है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी काम राष्ट्र के हित में हो या पब्लिक के हित में हो, भारतीय जनता के हित में हो, उसका कोई कानून काम नहीं करता। अगर वो स्पष्ट साबित होता है कि प्रजा के हित में है तो कानून उसमें आता ही नहीं। जी कोई बीजेपी पार्टी या केंद्र शासित पार्टी बोलती है कि हमारे केंद्र को सत्ता मिली हुई है, राज्य के पास सत्ता नहीं है, तो इस तरह से जो लड़ाई करना केंद्र और राज्य की, लेकिन ये सबसे राष्ट्र के हित की बात है। इसमें केंद्र को भी अलग नहीं होना चाहिए, राज्य को भी अलग। वो अच्छा काम कर रहा है राज्य सरकार, उसको करने देना चाहिए। इसमें तो मुख्यमंत्री नाम रखा योजना का, जी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने नाम तो नहीं रखा। पहले कितने प्रधानमंत्री की वाजपेयी रोजगार योजना, वाजपेयी योजना या इंदिरा गांधी का नाम है, दूसरे नेताओं के भी नाम आए, लेकिन इधर किसी का नाम नहीं आता है तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो होता है वो कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, केजरीवाल के नाम से तो उन्होंने नहीं किया जी। और मुख्यमंत्री का जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने वो नाम भी हटा दिया था मुख्यमंत्री, फिर घर घर राशन योजना कर दिया था। तो घर घर राशन योजना किया, लेकिन हम ऐसा सजा ऐसा सोचती है कि राष्ट्र
पब्लिक को फायदा है। और दूसरी चीज ये कि अपने इधर जो 2014 में अशोक पंजाबी जी ने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या 68 है, तो बात सही है, लेकिन अभी मोर देन 65% है प्रेजेंट। तो बीपीएल कार्ड है कलेक्टरों के द्वारा वो दिए नहीं जाते हैं अभी, तो जब वो ज्यादा संख्या बढ़े तो प्रशासन को दाग लगता है। ऐसा भी कई कलेक्टरों को सूचना दी गई है कि बीपीएल कार्ड इश्यू करने से पहले रिस्ट्रिक्शन है कि इतने से ज्यादा नहीं करने, वो भी गलत बात है। अगर हमको विदेशी धन लेना हो किधर से तो अपने गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या हम कम बताने की कोशिश करें, ऐसा भी नहीं होना, ये सबके सत्य होता है। जैसे आजादी के समय में 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वो बात सही है, लेकिन अभी 65% है, वो भी कम होना चाहिए। और गरीबों को ये जो योजना कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद मिलती है, यदि पिज्जा बर्गर और ये सब डिलीवरी हो सकता है और तो इलेक्ट्रॉनिक अमीरों की चीजें डिलीवरी हो सकती है, तो गरीबों के लिए क्यों अन्याय? अमीरी और गरीबी का भेद स्पष्ट होता है, जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा भविष्य के लिए। और दूसरी चीज ये हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा था कि राज्य को और केंद्र का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, देश को 4 विभाग में बांटना चाहिए, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। लेकिन इन्होंने जो अलग अलग राज्य में बांटा है, जैसे कांग्रेस का शासन सभी राज्यों से अन्याय होता था, अभी इनका शासन है, वो भी विपक्ष में थे पहले, तो इन्होंने भी विरोध किया। अब जो ये सरकार की नीति है वो प्रजा के राष्ट्र के हित में जो काम हो गए, तो कोई भी केंद्र और राज्य सरकार को तो केंद्र को प्रेसिडाइज माइंड नहीं रखना चाहिए, ऐसा प्रजा का मानना है और मेरा मानना है। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी नितिन जी। यहाँ पर जिस तरह से आपके द्वारा घर घर राशन योजना लाया गया और कुछ मुद्दे बोले गए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दूत कारण आगे रखकर ये योजना पर रोक लगा दी गई। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल द्वारा भी अपने बयान जारी किए जा रहे थे, तब संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सब पहले सुनते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रश्न के उत्तर में क्या जवाब दिया। देखिए, 2 स्कीम है अभी। एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको NFSA कहते हैं, और दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं कोविड के समय। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन राशन या अनाज आज तक दिल्ली को मोदी जी ने भेजा है। और दिल्ली सरकार ने जो उन्होंने खुद हिसाब दिया है कि मई के महीने में इसका लगभग 90% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और दूसरा स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का है। वे मई जून, अभी जून महीना चल रहा है, और मई जून और जून के 5 तारीख तक का आपको हिसाब दूंगा। इन दोनों महीनों में जो दिल्ली का कोटा है उससे अधिक 72,782 मीट्रिक टन यह अनाज जो है मोदी जी ने दिल्ली को भेजा। दिल्ली ने कितना उठाया? दिल्ली 53,045 मीट्रिक टन ही उठा पाई, अर्थात सारा उठा नहीं पाई, इतना ही उठा पाई। और ये जो 53,000 मीट्रिक टन उठाया है उन्होंने अपने कोटे में से, उसका मात्र 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मात्र 68% ही वो बांटने में समर्थ रहे। जी नितिन जी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर संबित पात्रा द्वारा बोला गया कि जिस और अरविंद केजरीवाल द्वारा इस प्रकार की बात प्रस्तुत की जा रही है कि दिल्ली की जनता के उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर केंद्र की बात करी जाए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिल्ली में जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कही कि कोटे से अधिक 72,782 मीट्रिक टन अनाज ज्यादा दिया गया है, और जिसमें से दिल्ली सरकार की बात करें तो वो अभी तक 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है, यानी कि 68% ही वो जनता को बांट पाए हैं। उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है, क्या कहना चाहूंगी? जल्पा जी, मैं आपको पहले जो शैलेश भाई ने बताया था ना, वहां से मैं शुरुआत करूंगा। उन्होंने एक बात बताई
कि दिल्ली सरकार के पास कोई अधिकार नहीं। तो जनता ने उनको, दिल्ली सरकार को जनता ने, दिल्ली की जनता ने मत दिए हैं और उन्होंने बहुमत दिया है, तभी वो दिल्ली सरकार दिल्ली पे लोगों का काम कर रही है। एक दूसरा, अरविंद जी और केजरीवाल जी सरकार दिल्ली में जनता के काम करते करते इतने मशगूल है, इतने काम कर रहे हैं कि वो काम की बदौलत दुनिया के लोग उसकी नोट कर रहे हैं कि ये अच्छा काम हुआ है। अभी इसके अंदर जो केजरीवाल जी, उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि वो एक मीटिंग पब्लिक कर दी थी, तो पब्लिकली नहीं थी, वो ऑक्सीजन की मात्रा जो सेंट्रल प्रोवाइड नहीं कर रही थी दिल्ली की जनता को या दिल्ली सरकार को, उसी चीज के लिए उन्होंने ये पब्लिकली कर दिया और उन्होंने माफी भी मांग ली कि चलो ये, क्योंकि एक बात सही थी कि जनता के लिए हम चर्चा कर रहे थे और मीटिंग कर रहे थे, जो प्रेस वगैरह भी देख रही थी, तो उन्होंने ये बता दिया और उसके लिए माफी भी मांग ली। पर वो फ्रॉड नहीं था, फ्रॉड इसे नहीं बोलते, फ्रॉड इसे बोलते हैं कि मैं 15 लाख दूंगा और फिर खाते में नहीं आता, वो फ्रॉड है। वो चीज पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं राशन वाली बात पे आ जाता हूं जी। जब दिल्ली सरकार 5 बार अप्रूवल मांगती है और ये जो बता रहे हैं कि एफडीआई एक्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर रहे हैं और करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, 10 किलो 5 किलो की है वो 10-10 किलो देने की बात कर रहे हैं, 72 लाख लोगों के घर पे वो राशन बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन इनको क्या है कि भाई ये अलग सी पूरे देश में अलग तरीके से काम कर रहे हैं और वो चीज कहीं ना कहीं ये इनको मतलब उनके दिमाग में नहीं आती, उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा काम खराब होगा। इसी चीज के लिए वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो काम करना है, हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी एक चीज खास बोल चुके हैं, हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए और ये राजनीति बदलने का तरीका है। दूसरी बात ये अशोक भाई ने बोली कि भाई 75 साल तक जो लाइन में खड़ा था, अरविंद जी का पर्पज ये नहीं था कि भैया आपने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। आप अरविंद जी की बात कहने का मतलब ये था कि 75 साल तक लोगों ने लाइन में खड़े होकर लिया है, तो अब उनकी बारी है कि उनके घर पे पहुंचाया जाए। आपने उसको अलग तरीके से ले रहे, पर उनका कहना यह है कि जनता जनार्दन है, वो राशन की लाइन में नहीं खड़े होते तो हम उनके यहां पहुंचा देंगे। वो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है ना। तो ये बताए कि अगले 75 साल में भी ऐसी हालत रही तो नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमें मौका दीजिए, हम घर तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए पूरा डायग्राम दिया था, हर चीज कैसे पहुंचाने, कितने लोग को, वो पूरा। और लेकिन इसको सरकार को यही तकलीफ हुई कि ये लोग इसमें सक्सेस हो गए, पूरे देश में ये चीज जाएगी। और हाँ, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट राशन पूरा देती है, लेकिन उसकी व्यवस्था तो राज्य सरकार को ही करनी पड़ती है। अभी इसके अंदर बात करें तो गुजरात के अंदर अगर लाइनें लगती है, कई लोग लेने नहीं जा पाते। बीपीएल एपीएल जिस तरह से बताया अभी, तो वो एपीएल वाले भी अंदर लेने नहीं जा पाते क्योंकि उनके लिए व्यवस्था नहीं है और कलेक्टर का टारगेट होता है, तो वो बीपीएल बता नहीं सकते। काफी चीजें ऐसी है जो सरकार, अरे काला बाजार में सारा राशन चला जाता है, काला बाजार में चला जाता है सारा राशन। नितिन भाई, वही ब्लैक मार्केटिंग होती है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता, पार्टियां में लिखा होता है कि अनाज खत्म। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि एपीएल वाले मतलब उसको अगर 2 साल में तो इनकम हुई नहीं है, लॉकडाउन था, तो वो एपीएल वाला बीपीएल ही बन गया है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं हो पा रहा है। उसको एक्चुअली जरूरत है, 80 करोड़ लोगों को बोला, उसमें ज्यादा लोगों को जरूरत है, पर वो हम नहीं दे रहे। जबकि केजरीवाल सरकार वहां पे सभी लोगों को, मतलब जितने बीपीएल एपीएल वो नहीं, 72 लाख घरों तक वो देने के लिए तैयार है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं राजनीति करनी है, इनको पब्लिक के लिए या गरीब, अगर यही चीज अमीरों के लिए देनी होती तो फट से वो रेडी हो जाते, पर ये गरीबों को बांटनी है, वहीं पे उनको तकलीफ है। जी अशोक जी, और आना चाहूंगी यहाँ पर। ये जब मुद्दा उठाया गया, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 75 साल तक लोग लाइन में खड़े रहे राशन के लिए, एक और मुद्दा उठाया गया केजरीवाल के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि उनकी लड़ाई काफी लंबी है। सबसे पहले सुन लेते हैं उन्होंने और क्या कहा था। पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी।
इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में, एक एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया, लेकिन भगवान के दया से वो बच गई उस वक्त। तब मैंने कसम खाई थी कि इस व्यवस्था को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ठीक करूंगा। तब तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा। पर कहते हैं ना कि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई संकल्प करते हैं तो ऊपर वाला भी अपने तरीके से आपका संकल्प पूरा करने में मदद करता है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं 75 साल की फिर से उन्होंने बात की है। उन्होंने बात की है राशन माफिया की। उन्होंने अपना पुराना अनुभव भी बताया। उसके अलावा भी उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें 2006 से लेकर 2021 तक की उनकी लड़ाई उन्होंने ट्वीट के जरिए बयान की है। उसमें 2006 में लिखा है, यूज्ड टू फाइट रेशन माफिया इन पुअर स्लम्स, यानी कि राशन माफिया के खिलाफ वो लड़ रहे थे 2006, यानी कि कांग्रेस काल आ गया। क्या कहना चाहोगे अशोक जी? न देखिए, ऐसा है कि गरीबों की लड़ाई हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी जब लड़ता है तो समाज पर कब्जा जमाने वाले स्थापित हित, जिसको वेस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। केजरीवाल जी दिल्ली में लड़े या कोई बंबई में लड़े या कलकत्ता में लड़े, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में गरीबों की आवाज उठाने वालों के लिए मुसीबत के सिवा कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि समाज व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर स्थापित हितों का नियंत्रण है। वो कभी भी अपने हितों पे चोट नहीं होने देते हैं। तो मैं खुद इस बात के लिए लड़ा हूं। राशनों की दुकान में बाहर काला बाजार हो जाता है। मैं खुद फूड के ऊपर जो फूड कंट्रोलर के ऑफिस है, कई बार जुलूस भी लेके गया हूं, सरगस भी लेके गया हूं कि केरोसिन जब मिलता था तो केरोसिन के टैंकर बारों बार चले जाते थे। तो ये सारे हिंदुस्तान की एक कहानी है। मैं ये बात को मानता हूं कि ये जो माफिया है, माफिया को तोड़ने का काम जब तक राज्य सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर वफादारी, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, इन्हें तोड़ना नामुमकिन है। राशन की दुकान वालों में अगर मान लीजिए 500 लोग राशन देने जाते हैं तो राशन का दुकान वाला 5000 भूतिया कार्ड बना लेता है, और वो भूतिया कार्ड में कोई हकीकत में होता नहीं है 500 के सिवा, लेकिन राशन मिलता है 5000 का। तो 4500 लोगों का राशन वो दुकान वाला जो है वो बाहरों बाहर ब्लैक के अंदर बेच देता है, और वो आम आदमी को उसी भाव में खरीदना पड़ता है जिस भाव के अंदर बाजार का व्यापारी बेच रहा हो। तो राशन की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि गरीब आदमी के पास पैसा न होने की वजह से वो गेहूं, चावल, शक्कर, केरोसिन कम दाम के अंदर खरीद सके। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि एफसीआई हो या गवर्नमेंट का कोई भी हो, तो वहां से राशन का अलग सामान राज्यों को दिया जाता था कोटे के हिसाब से। जैसे गुजरात के अंदर मान लीजिए 4.5 लाख राशन के कार्ड हैं, तो उसके हिसाब से गुजरात को राशन मिलता है, और वो गुजरात को है वो पीडीएस के मार्फत से जो है सिस्टम के हिसाब से उसको बेचता है। तो ये एक भयानक माफिया काम कर रहा है। वही सवाल मैं केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूं कि आपको वहां का मुख्यमंत्री बने इतने साल हो गए, तो क्या दिल्ली में आपने ये जो राशन माफिया है उसके ऊपर नियंत्रण किया है? क्या दिल्ली में आज भी राशन की दुकानों पर गरीबों को अनाज मिल रहा है? ये भी उनको कहना चाहिए कि वहां पर ये नहीं हो रहा या हो रहा है। मैं दावे से कहता हूं कि दिल्ली में भी राशन माफिया काम कर रहा है, और वहां पर भी लोगों को बराबर राशन नहीं मिल रहा होगा। अगर जांच की जाए तो पता चलेगा। कुल मिलाकर फूड सिक्योरिटी बिल जो आया है, हम जानते हैं कि भारत सरकार ने 2014 पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कानून बनाया था जिसका नाम था फूड सिक्योरिटी बिल, यानी आम आदमी को भी खाने का अधिकार है। उस हिसाब से राशन के अंदर जो कुछ सिस्टम है वो बदलना बहुत जरूरी है। इसके अंदर हर इंसान के हाथ काले हैं। जी,
आपकी ओर आना चाहूंगी शैलेश जी। यहाँ पर जब घर घर राशन योजना की बात हो रही है तो फिर तकलीफ क्या है अगर राशन की डिलीवरी लोगों के घर तक होती है? तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि केजरीवाल ने इसी मुद्दे पर क्या कहा था। पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में एक एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया, लेकिन भगवान के दया से वो बच गई उस वक्त। तब मैंने कसम खाई थी कि इस व्यवस्था को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ठीक करूंगा। तब तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा। पर कहते हैं ना कि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई संकल्प करते हैं तो ऊपर वाला भी अपने तरीके से आपका संकल्प पूरा करने में मदद करता है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। जी शैलेश जी, ये बाइट यहाँ पर फिर से इसीलिए चलाई गई क्योंकि बात हो रही है राशन माफिया की। क्या कहना चाहोगे, जरूरी था कि कुछ ना कुछ योजना में फेरबदल हो? वो राशन की दुकान से जो राशन माफी लोगों के जो अनाज है, उनके भाग का जो राशन है वो कहीं ना कहीं ले जाते थे, उसकी फिरौती भी होती थी, कहीं ना कहीं काला बाजार भी हो रहा था। इसको रोकने के लिए ये योजना लाई गई। आखिरकार तकलीफ क्या है? ये घर घर राशन योजना है। अगर घर पर अनाज की डिलीवरी होती है तो उससे नुकसान क्या है? आप 2-3 मुद्दे तो गिनवाई के प्रॉब्लम क्या है इस चीज से? जलपा जी, मैंने अभी केजरीवाल जी को भी सुना और संदीप पात्रा जी को भी सुना और सभी हमारे साथ जुड़े हैं पार्टी के लोग, उनको भी सुना। मगर केजरीवाल जी ने ये नहीं बताया कि हमें केंद्र की सरकार की तरह से 72,000 मेट्रिक टन राशन दिया जाता है। उनमें से 52,000 मेट्रिक टन ही हम राशन दे पाते हैं और 68% ही राशन दे पाते हैं। तो बाकी के जो 32% राशन है वो कहाँ जाता है वो उन्होंने नहीं बताया। पहले तो ये पूरा दे नहीं सकते, पूरा दुकान पे आके जो लेना चाहते हैं उसको भी दे नहीं सकते, तो घर घर तो क्या दे सकेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि वो बोल रहे हैं कि हम तो कर सकते हैं मगर केंद्र की मंजूरी चाहिए। केंद्र की मंजूरी इसीलिए चाहिए कि राशन की योजना जो है वो रेलवे की योजना की तरह है, बीएसएनएल की योजना की तरह है, पोस्ट की योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ऐसे ये राशन की जो योजना है वो राशन की जो रकम है वो गवर्नमेंट देती है, इसीलिए उसकी मंजूरी लेनी चाहिए। और लेकिन दिल्ली में पहुंच तो लोगों के पास ही रहा था ना। मुख्यमंत्री के नाम से आपको दिक्कत थी, पर घर घर राशन योजना ना, ये मुख्यमंत्री के पास तो लोगों को ही होने वाला था ना, उसमें दिक्कत कहां से आई? और जहां तक ये मुद्दा कोर्ट में था तो वहां से भी कोई स्टे उसके ऊपर जारी नहीं किया गया था, यानी कि रोक कोई भी लगाई नहीं गई थी। कानूनन ऐसा है कि जो केंद्र की योजना होती है उसमें प्रधानमंत्री का नाम होता है और जो स्टेट की योजना है, रकम भी स्टेट है, फाइनेंशियल भी स्टेट है, उसमें मुख्यमंत्री का नाम होता है। फिर भी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गुजरात और दिल्ली में ऐसा इतना फर्क है कि दिल्ली में तो एप्लीकेशन दारू की बनाई है, दारू भी ऑनलाइन मिलती है, दारू भी घर घर जाके मिलती है। तो ये दारू की योजना लाने वाले भी केजरीवाल थे और हमारे गुजरात में तो ये नहीं चलेगा। दिक्कत क्या थी घर घर राशन योजना पे? यानी घर पे डिलीवरी होता अनाज, तो दिक्कत क्या थी?
क्या कोई उसमें दिक्कत नहीं है, घर घर राशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर दुकान पे राशन देने के लिए भी पहुंच नहीं पाते ये केजरीवाल जी। और नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है उसके जो नियम है, नीति नियम है, उसको फॉलो नहीं करते। वो 75 साल से ये माफिया लूट रहे हैं। 75 केजरीवाल के भी 5 साल आ गए, 70 साल तक तो वहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, बाद में 5 साल केजरीवाल के भी आ गए। तब भी ये माफिया जो थे वो दिल्ली को लूट रहे थे, दिल्ली की स्टेट को लूट रहे थे। उन्होंने बोला कि ताकतवर है, कौन है ताकतवर? राशन वाले ताकतवर है। तो एक सीएम होके किसी और को, या छोटे से राशन वाले को या राशन ट्रांसपोर्ट वाले को ताकतवर बोलोगे तो ये सीएम की गरिमा को ठेस पहुंचती है। एक स्टेट के चलो, आप गरिमा की बात कर रहे हो शैलेश जी, नहीं निकलनी चाहिए। चलो आप गरिमा की बात कर रहे हो शैलेश जी, यहाँ पर मुद्दा नाम का ही था ना। अब गुजरात और दिल्ली में क्या अंतर है वो बता रहे थे, लेकिन यूपी की बात करें तो वहां तो मोदी जी का फोटो ही हटा दिया गया। ये भी तो मुद्दा गरमाया हुआ है ट्विटर पे से। क्यों ऐसा? गरिमा कहां गई भाजपा की? मैं भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं वो बात बाद में बोलूंगा, मगर मैं जो बोलना चाहता हूँ ये मुद्दा है जो राशन का। लेकिन केजरीवाल जी के 5 साल में उन्होंने लूटने दिया। बर्गर की डिलीवरी होती है, कपड़े की होती है, फोन की होती है, राशन की होने जा रही, उसको भी बेच नहीं रहे हैं। तो घर घर राशन कैसे देंगे? ये घर घर राशन देने का प्लान कैसे देंगे? उसका मास्टर प्लान क्या है वो सब तो नहीं पता है। सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीति करने के लिए यानी मास्टर प्लान नहीं है। और ये जी, आपको क्या लगता है ये योजना कितनी सफल और कितनी असफल? घर राशन योजना। जी शैलेश जी, हाँ, ये योजना सफल है या नहीं है, असफल है? घर राशन की योजना जो लानी होगी, अच्छी बात है, ये बात अच्छी है, मगर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये योजना तो कोई भी कहेंगे, कांग्रेस वाले होंगे, आम आदमी पार्टी वाले होंगे, कोई भी होंगे, योजना अच्छी लाएंगे तो अच्छा है, मगर किसके दायरे में आता है? नेशनल सिक्योरिटी जो है, ठीक है, आप दायरे की बात कर रहे हो, केंद्र के दायरे में आता है। एफडीआई जो है वो केंद्र में आता है। ठीक है, मैं समझ गई आपका मुद्दा। प्रकाश जी, योजना होती तो स्टेट में लाते, मगर जो ये योजना है ये के लिए नहीं लाई जाती, पूरे भारत देश के लिए लाई जाएगी। और जी, आप जो बोल रहे हो मैं समझ गई आपका मुद्दा। केजरीवाल जी तो ऐसा बोलेंगे कि हमने जो दारू की ऑनलाइन डिलीवरी चालू की है, वाइन की ऑनलाइन, दारू शराब की ऑनलाइन डिलीवरी चालू, समझ गई शैलेश जी। जैसे गुजरात में भी शराब ऑनलाइन बिकवाओ, ऐसे थोड़ी चलता है। मैं समझ गई जी, बिल्कुल। प्रकाश जी, यहाँ पर बात ये है कि दिल्ली की जो सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच में ये टकराव है। और कहीं ना कहीं शायद मुद्दा ये भी है कि भाजपा लाना चाहती थी 1 नेशन 1 राशन कार्ड, और इससे पहले दिल्ली की सरकार लेके आ गई घर घर राशन योजना। यानी कि अब इसका फायदा किसे मिले, बेनिफिट किसे मिले, यानी युद्ध शायद इसी बात का है। सबसे पहले सुनते हैं कि संबित पात्रा ने भी क्या कहा था इस मुद्दे पर। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, पूरे राष्ट्र में एक राशन कार्ड हो, इसका प्रावधान केंद्र की सरकार ने किया था। बाकी राज्य इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है बंधुगण कि दिल्ली की सरकार ने इस विषय को मना कर दिया कि वो 1 नेशन 1 राशन कार्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे, और आज उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण हजारों हजार जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, आज वो राशन से वंचित रह रहे हैं। जी प्रकाश जी, क्या कहना चाहोगे? मुद्दा शायद ये है कि आपने हमारी योजना से इनकार कर दिया, आपकी योजना पर हमने ताला लगा दिया। यानी ये लड़त उस चीज की है, वो नहीं देखना कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड से किसे फायदा हो रहा है, या घर घर राशन योजना से किसे फायदा हो रहा है, या फिर अल्टीमेट मिला के देखो तो सारी चीजें वो एक ही है। लेकिन मुद्दा ये है कि इस चीज पर आगे मत मांगेगा, यानी ये टकराव उस चीज का है। क्या कहना चाहोगे प्रकाश जी? 1 नेशन 1 राशन की जो मुद्दा है, इसमें मुद्दे में ऐसा है कि माफिया लोग हैं, तो जी राशन माफिया की बात नहीं है, बहुत जगह पर माफिया है जो अपने भारत देश में, और हर एक राज्य की परिस्थिति अलग है। जैसे महाराष्ट्र में 300 करोड़ की तुअर दाल थी,
वो स्टॉप हुआ पहले लॉकडाउन के बाद, तो उनको वेस्टेज गई तो उनका नुकसान पूरे राष्ट्र को होगा। तो ये 300 करोड़ की तुलना बेच नहीं पाए और दे नहीं पाए। तो इस बार इन्होंने बताया कि 80% डिलीवरी हो चुकी है दिल्ली में, तो 32% जो माल है वो यदि होम डिलीवरी करेंगे घर घर तो वो भी डिलीवरी हो जाएगा, तो वो बड़ा रहेगा ना, जो भी सड़ जाएगा। HCI में कई ऐसे गोदामों में ये सब अनाज सड़ जाता है। और पहले कानून जो एक्टिविटी है आशा का कायदा, और दूसरा PTM प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केट। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केट में तो दिल्ली सरकार हो या दूसरी सरकार हो, उन्होंने कितने जनों को अरेस्ट किया? तो बोलते हैं ये माफिया है, माफिया लोगों को विदाउट एनी अरेस्ट करते हैं। गुजरात में भी पहले ऐसे होता था, और प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केट ऐसा एक्ट बनना चाहिए कि जो रात रात पे पेट्रोल डीजल पे जो भाव बढ़ते, जब महंगाई होती थी पहले, तो पहले एक जमाना ऐसा था कि गलत कांग्रेस का शासन था, भाई कितने लोगों को ब्लैक मार्केटिंग एक्ट में लेकर के उनको अरेस्ट करते थे, 3-4 महीना उनको जेल में रहना पड़ता था। वो अभी होता ही नहीं है, अभी जिसको कितना दाम लेना हो ले लेते हैं। वन नेशन वन राशन का मुद्दा है, इसके लिए नेशन जो है पहले एक होना चाहिए, जातियों का ये कानून अलग नहीं होने चाहिए। अपने इधर स्टेट लेवल के कायदे अलग है, लॉ अलग है, वो वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। उसके बाद वन नेशन वन राशन बनेगा, और लॉ अलग अलग है तो वो नहीं चलेगा, हर एक राज्य का कानून अलग है जी। और फिर इसी तरह लड़ाई होती रहेगी जी। ये लड़ाई होती रहेगी, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, जो केंद्र सरकार सत्ता में होगी तो राज्य सरकार को परेशान करेगी, राज्य सरकार उससे लड़ेगी। लेकिन राज्य सरकार प्रजा के हित में काम करती है, राष्ट्र के हित में काम करती है, तो केंद्र सरकार को बोलने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी नितिन जी। यहाँ पर संबित पात्रा द्वारा ABCD भी बताई गई, सबसे पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। और उसके बाद भी आप इतनी जोर आवाज कर रहे हैं, जबकि जो भी आपका ड्यू है वो ड्यू आपको मई और जून के महीने का वो दे दिया गया है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी B फॉर ब्लेम, A फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड B फॉर ब्लेम, C फॉर क्रेडिट। हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। सुबह से उठकर दोनों भाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दो डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्रेडिट लेने की डायरेक्शन। D ड्रामा। आज पता नहीं किस, मैं तो मोदी जी आप देखिए लड़ने का समय ही नहीं है जी, हम सबको मिलके काम करना चाहिए जी। हम किसी भी विषय में मैं राजनीति नहीं करता हूं। अरे अरविंद केजरीवाल जी हर विषय में आप केवल राजनीति करते हैं। और E ABCD तक तो हो गया। E एक्सक्यूजेस, बहाने। हर चीज में आप बहाने देख लीजिए, हर चीज में बहाने देख लीजिए। नहीं, जो मोदी जी दे रहे हैं उसी में अड़ंगा फंसाना है, और फिर बाद में रोना भी है, एक्सक्यूज भी ढूंढना है कि देखो जी मोदी जी ने नहीं करने दिया। अपना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देना है, और जो एक नेशनल यूनिफॉर्म स्कीम चल रहा है उसको कैसे नहीं होने देना है, ये आपने देखना है। E फॉर एक्सक्यूज। और जब A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर ब्लेम, C फॉर क्रेडिट, D फॉर ड्रामा और E फॉर एक्सक्यूज होगा तो स्वाभाविक है F फॉर फेल्योर। गवर्नमेंट का पूरा फेल्योर हो गया है। जी नितिन जी, यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार केजरीवाल पर उन्होंने पूरी ABCD बयां की है, जिसमें A फॉर एडवर्टाइजमेंट कहा गया है, B फॉर ब्लेम, C फॉर क्रेडिट, D फॉर ड्रामा, E फॉर एक्सक्यूज और कुल मिला के F फॉर फेलियर बताया गया। और ट्वीट भी किया है बीजेपी और लिखा भी है कि केजरीवाल जी इस ड्रामे को बंद कीजिए। क्या कहना चाहोगे? मैं पहले करार दिया, ये जो बात कर रहे हैं ना, वो ABCD एक्चुअली बीजेपी से ही निकल के आई है। एडवर्टाइजमेंट, सूट बूट की सरकार एडवर्टाइजमेंट से ही पैदा हुई, वो एडवर्टाइजमेंट कर करके ही सरकार में आई और देश में सरकार बनाई। क्रेडिट, हर चीज की, कुछ नहीं किया है तो भी सेना लड़ी, क्रेडिट ली, जैसे साहब ने जाके गोली मारी। हर चीज की क्रेडिट खुद लेते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया मंदिर बनाओ, खुद ने क्रेडिट ले ली। हर चीज मतलब क्रेडिट भी यही सरकार लेते हैं। ब्लेम,
बुरा हुआ तो इन्होंने किया। अभी जो ऑक्सीजन की कमी आई, हेल्थ जो भी कमी आई, उसी चीज का पूरा ब्लेम राज्य सरकार पे, डॉक्टरों पे और हिंदुत्व पे, रामदेव जी को उतार दिया मैदान में कि भाई ये खराब है। मतलब ये इन लोगों को झगड़ा के ब्लेम करके वो खुद निकल जाए बच के, जबकि देश में कोरोना की महामारी थी तो खुद इलेक्शन के प्रचार कर रहे थे और ब्लेम गेम खेल रहे। अभी यही चीज एक्सक्यूज। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वही टीवी और मन की बात करके टीवी पे आके रोते हैं कि ये कर दिया मैंने, ये हो गया। तो पहले कहां थे? मतलब एक्सक्यूज भी दे देते। और ये सारी चीजों की फेलियर आप देखो तो नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके वन नेशन वन पेंशन लेके हर चीज, हर योजना में फेल हुए। और इसी फेलियर के कारण एबीसीडी तो उनकी ही बनती है पर उन्होंने कैरेक्टर बदल दिए। जबकि आप इसके देखो तो उन्होंने अरविंद जी की, में अब एबीसीडी की बात करें एडवर्टाइजमेंट, तो उन्होंने जो ब्रिज जो 1000 करोड़ में बनते थे, अस्पताल जो 200 करोड़ में बनती थी वो 100 करोड़ में बनाई। 800 करोड़ का जो रोड जो ब्रिज बनता था वहां पे 400 करोड़ जो रिश्वत लोग खा जाते थे वो पैसे कम बजट में बनाया। उसी चीज में से जो बजट बचा था वो 50 करोड़ 100 करोड़ गवर्नमेंट की योजना के लिए वो खर्चा है, खुद के लिए नहीं। सूट बूट सरकार की तरह खुद के लिए नहीं, सरकार की रोजगार जो भी योजना है उसके लिए खर्चा था। और जो भी क्रेडिट ली आप देख सकते हैं, जब अमेरिका की बिल क्लिंटन, हिलारी क्लिंटन वगैरह जो आए थे वो स्पेशल दिल्ली की स्कूल देखने गए थे। दिल्ली की, गुजरात की या देश की अन्य स्कूल नहीं, क्योंकि वहां पे अलग से पढ़ाई होती थी। लेकिन क्रेडिट ये लोग लेने गए, जबकि वो ले सकते हैं। ब्लेम की गेम खेलो तो भी दिल्ली में जो धरने पे बैठ गए थे सीएई के विरोध में, वो का ब्लेम उन पे डाल दिया। अभी ड्रामा, हर चीज के अंदर ड्रामा। मोदी जी सरकार, भाजपा सरकार, यहां गुजरात में देखो तो रूपाणी सरकार करते और दूसरों का नाम देते। तो फेलियर है सरकार और दूसरों पे ये थोप देते। मतलब आप देखो ये एबीसीडी तो उन पे ही बन रही है और दूसरों का नाम देते हैं। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी यहाँ पर शैलेश जी। यहाँ पर बात हो रही थी, आपने बोला था कि कुछ योजनाएं जो होती है वो केंद्र की होती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। आपने कई बात कही थी। अब आपको याद दिला दूं कि तमिलनाडु में जो मैनिफेस्टो था उसमें भी आपने लिखा था कि अगर वहां पर आपकी सरकार बनती है, जबकि वहां पर तो ऐसा था आपकी गठबंधन वाली सरकार थी, हालांकि वो जीत नहीं पाई, डीएमके जीत गया। तो तमिलनाडु में आपने तो ये ही मैनिफेस्टो में लिखा था कि घर घर राशन योजना, तो वहां वो भी तो स्टेट ही है, वहां पर कौन सा केंद्र आया? यानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार करे तो गलत बात है, लेकिन अगर तमिलनाडु में आपको स्टेट गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता, आप करो तो सही है। नहीं, केजरीवाल जी भी अच्छा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है, उसका साथ देगी। पर शैलेश जी कहाँ साथ दे रही है भाजपा? हाँ, साथ देगी, मगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ ड्रामा करने के लिए और सभी के सामने आने के लिए सिर्फ करती है। ये जो घर घर राशन की योजना है केंद्र की सरकार सोचेगी और इसमें भी कुछ अच्छा होगा तो करेगी, मगर उसको जो राशन दिया है वो भी बांट नहीं सकती है। और वो बोल रहे हैं कि अभी हमारे नितिन भाई बोल रहे थे कि अच्छा वो बंद बनाया, वो ब्रिज बनाया, केजरीवाल जी ने 800 करोड़ का था और 400 करोड़ में बनाया। क्या केजरीवाल जी खुद गए थे? आप बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और ये मंदिर का मामला था तो वो पीएम खुद गए तो केजरीवाल खुद राशन देने के लिए घर घर जाएंगे, खुद घर घर जाएंगे? ये खुद नहीं जाने वाले, कोई भी खुद नहीं जाता, ये योजना बनाते हैं और ये योजना बनाने वाला और योजना बांटने वाला योजना तो लोगों का फायदा हो ऐसी है तो फिर भाजपा अब अप्रूवल देगी या नहीं? अप्रूवल की ही बात थी ना। अप्रूवल देने की ना नहीं बोली है केंद्र सरकार ने। अभी संदीप पात्रा जी को भी आपने सुना ना कि अप्रूवल देने के लिए ना नहीं बोला है, मगर जो कुछ कमियां हैं वो कमियां दूर करनी है। और केजरीवाल को भी मालूम है कि ये जो राशन का पैसा है वो केंद्र सरकार से आता है, केंद्र की योजना है, मुझे नहीं मिलने वाला। प्लान की बात कर रहे थे, अगर ऐसा कोई मास्टर प्लान जो आपने तमिलनाडु के लिए रखा हो
लेकिन वहां तो हालांकि आप जीत नहीं पाए, तो वो शायद अगर आप दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दे दो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, लोगों का तो फायदा ही होगा ना। क्या फर्क पड़ता है, केजरीवाल जी की सरकार है, वो इंप्लीमेंटेशन लाएंगे, आपको सौजन्य देंगे ना भाजपा सरकार को मास्टर प्लान के लिए। मगर तमिलनाडु और दिल्ली की स्थिति दोनों की स्थिति अलग है। कुछ तो प्लान देखिए होगा ना, दिल्ली में स्थिति अलग है। दिल्ली में अभी राशन जो दिया है, राशन जो दिया है वो भी बांट नहीं सकते और घर घर जाने के लिए सोच रहे हैं। कुछ तो होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो केजरीवाल जी है वो माफिया को हटाकर वो राशन देकर कुछ करना चाहते नहीं है ना, क्योंकि ये जो घर राशन पहले राशन दुकान पे मिलती है, ये सवाल तो फिर आपकी ओर भी जाता नहीं है। कर सकते आप। शैलेश जी, आपको तो पूरे देश में बांटना है। अगर केजरीवाल जी आप बोल रहे हो कुछ खुद ही लूट लेना चाहते थे, तो ये तो फिर तमिलनाडु में आपके ऊपर भी जाता। अगर आपकी सरकार होती, आप घर घर राशन बांटने निकलते, तो लोग आपको भी यही सवाल करते। मगर दिल्ली में जो राशन दिया वो भी बांटा नहीं है, और दिल्ली में जिस तरह ऑनलाइन दारू मिलती है, ऑनलाइन शराब मिलती है, वैसे ही ऑनलाइन राशन भी कर दो चलेगा। मगर घर घर राशन जो राशन मैं तो कुछ गर्भवती महिला है, कुछ बुजुर्ग है जो कोरोना काल में बाहर नहीं निकलते, वो तो राशन से वंचित रह जाते हैं ना। वही तो केजरीवाल जी बता रहे थे, यानी इसीलिए तो घर राशन योजना ला रहे थे, और कोरोना से भी तो बचना है। गवर्नमेंट ने एसओपी, जलपा जी, राशन लेने के लिए भी गवर्नमेंट ने एसओपी जारी की थी, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के जाना चाहिए। ऐसा सिर्फ राशन में नहीं है, कहीं ऐसी जो योजना है वो गरीबों के लिए योजना है, वो योजना में वहां जाना पड़ता है, और नहीं जाना नहीं पड़ता, तो करना ही चाहिए। मगर जो केजरीवाल है वो उसका जो है उसमें कुछ नहीं करना चाहते। केजरीवाल शैलेश जी, अब कल तो केजरीवाल ऐसा बोलेंगे कि हम दिल्ली में अपना ट्रेन चालू करेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। 80 करोड़ का दिल्ली में जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन 80 का करोड़ क्या होगा, वो 80 करोड़ बांटेंगे, वो कैसे बांटेंगे बताओ। दिल्ली में पोस्टमैन जो आता है वो 8 महीने के कहाँ अंदर जाएगा, 80 वो करोड़ लोगों को करेंगे। जो राशन बांटने वाले वो कैसे बांटेंगे बताओ, मुझे उसका पता होगा, आप कैसे बांटोगे। चलो की योजना है वो नेशन की है, स्टेट की नहीं है। 80 करोड़ राशन आप कैसे बांटोगे ये बताओ। आप करनी अच्छी बात नहीं है। आपके पास सारी व्यवस्था है, वो कैसे बांटोगे ये बताओ। पूरा नहीं कर सकते तो दूसरा क्या करोगे आप? लाभ मिलने वाला था, मुख्यमंत्री आप कैसे बांटोगे। 80 करोड़ 8 महीने में बोला है, वो कैसे बांटोगे बताओ आप। क्योंकि आपने ही बताया है 31 जुलाई तक आप एक राशन, एक आधार कार्ड और राशन कार्ड को लिंक करना है, और वो नहीं कर पाएगा उसको राशन नहीं मिलेगा। आप कैसे बांटोगे बताओ। आप वो बंद कर दोगे। आप पोर्टेबिलिटी जो करनी थी, राशन कार्ड की जो पोर्टेबिलिटी वो अवेलेबल नहीं है। कितने मजदूर यहाँ से बिहार चले गए हैं, या मतलब देश में कहीं अलग जगह पे, और कहीं अलग जगह से यहाँ आए, उनको आप कैसे दे पाओगे। आप क्या इसके लिए 80 करोड़ 8 महीने के अंदर जो बांटना चाहते हैं राशन, उसकी कालाबाजारी करना चाहते हो, उससे अपने अगले नेक्स्ट इलेक्शन के लिए चंदा निकालना चाहते हो, उसका तो प्लान बताओ। हम तो घर घर तक राशन पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और आप पूरे देश में नहीं पहुंचाओगे। हमें मालूम है आपने पोर्टेबिलिटी नहीं की है राशन कार्ड की। ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन प्लांट के लिए। अरे भाई गुजरात में भी नहीं था, गुजरात में कहाँ था, और पूरे देश में नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान कर रही थी दिल्ली सरकार को। आप देखो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, आपकी बात लीकेज करनी पड़ी, तब जाके आपने माना। आपने एक चीज ऑक्सीजन के लिए खड़े रहो, 3 महीने तक आप इलेक्शन में व्यस्त रहे, ये साबित कर दिया बंगाल जीतने के लिए निकले थे, भैया हार के आए और पूरे देश को बर्बाद कर दिया। बंगाल जीतने निकले थे और पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी करवा दी। आपने ये हालत कर दी है और दूसरों पे ब्लेम करते हो। आप व्यवस्था कर नहीं सकते और देश को बर्बाद करने चले हो। अभी तो गरीबों पे रहम करो, आपकी सरकार है, गरीबों पे पहले केंद्र ने जो दिया है उसको तो बांटो, बाद में सेंट्रल ने दिया वो बांटने के लिए तो वोट रहे हो, दे नहीं सकते, किसी और की जो योजना है आपके माथे पे चढ़ाना चाहते हो। ये तो ऐसा हुआ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे नहीं चलता। केंद्र की योजना में आता है
स्टेट में सरकार नहीं आता बांटना चाहती है, है। आप क्यों नहीं बांटने और देते? दो मुंह की बात मत करो अरविंद जी, और इवन पहले नहीं लाने बोलते हो चाहते थे, दिल्ली ये में तो फिर भी अपने से सक्सेस कर हुआ। सकता हूं, आप मैं ये अस्पताल बनाना नहीं चाहते थे दिल्ली, वो भी सक्सेस हुआ। आप मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने देना चाहते थे, वहां पर भी सक्सेस हुआ। आप 1 करोड़ जो बांटते थे, जो कोरोना वॉरियर थे उनको भी नहीं दिया। गुजरात में 25 लाख के लिए आप लटकाते हो, गुजरात में 25 लाख देने का वादा किया था सरकार ने, वो नहीं दिया है। दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रुपए कोरोना वॉरियर को दे रही है। आप हर चीज से आप मुकर जाते हो, नहीं करना है, पब्लिक को बोलते हो, कुछ करते नहीं हो, ये चीज गलत है। आप पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए जो मुफ्त राशन देना है वो देने की बात करिए, उसे खाने की बात मत करिए। दारू की डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो गुजरात में दारू 50 जगह पे ब्लैक में मिलता है, और यही आपके 27 लोग ही पैसा खाते हैं दारू का। वहां को लाइसेंस दिया है, टैक्स भर के दारू लेते हैं। आप ये देखो, ठीक है, हम राशन के मुद्दे पर ऑनलाइन बिकवानी शुरू कर दी है। देने की बात शैलेश करो। जी, समय का अभाव है। परिवार बर्बाद होते हैं। शैलेश जी, आपसे आखिरी सवाल, ये इतनी अच्छी योजना है घर घर राशन योजना, अब तो मुख्यमंत्री जी से आपको दिक्कत थी वो तो निकाल दिया गया है, तो अप्रूवल क्यों नहीं दी जा रही? अगर केंद्र सरकार ने अपनी ओर से राशन अगर मुहैया कराया है स्टेट गवर्नमेंट को, जो उनके अंडर में आता है, तो फिर अब बांटने भी दो ना, दिक्कत क्या है? अप्रूवल दे दो या बैठ के फैसला करो क्या दिक्कत है। और जलपा जी, ये मुख्यमंत्री के नाम से कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अरविंद केजरीवाल को कहना था, तो ऐसा कहना था कि केंद्र सरकार, अरे आपके केंद्र सरकार को प्राइम मिनिस्टर उनके फोटो वैक्सीन पे लगते हैं यार, ये जरूरी है। पोलियो की रस्सी हमने लिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है ऐसा जो फोटो वाला। राशन योजना है उसमें ऐसा करना चाहिए, घर घर राशन देना चाहिए, ऐसी सलाह देनी थी, मगर उन्होंने सलाह नहीं दी। सिर्फ टीवी पे आ गए और बाइट दे दी और बोलने लगे कि भाई मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, मगर ये नहीं करना चाहिए, करने नहीं देते। ऐसा तो नहीं देते तो नहीं देते ना, जो आपके दायरे में आता है, मुद्दा क्यों नहीं देते? के दायरे में आता है, पर वो तो मुद्दा आप तो यही कर ही था, रहे हो। संबित पात्रा भी तो केंद्र यही के बोल दायरे रहे में थे, आने वाली अप्रूवल की, चीज को भी अप्रूवल की बात आप कहाँ छू से रहे आई? हो, ये अच्छी बात नहीं है। पर वो दो ना, घर घर राशन बांटने दो ना। आप गुजरात में भी चालू करो ना, क्यों नहीं करते? यहाँ पर भी चालू करो। हम तो चाहते ही है कि लोगों के घर पे राशन पहुंचे, और की पर शादी आपकी आदत है लोगों को लाइन में खड़ा करके देने की। आपकी आदत ही है, किसी और की शादी में आप नोटबंदी के लिए लाइन में खड़े करो, वैक्सीन के लिए लाइन में खड़े करो, टेस्ट के लिए लाइन में खड़े हो, आप दवाखाने में दाखिल होने के लिए लाइन में खड़े हो, और शौचालय में मरने के लिए भी आप लाइन में खड़े हो। लाइन से हटाइए लोगों को। शैलेश जी, कहीं ये डर तो नहीं है वन राशन कार्ड जो आप लाने वाले थे उसमें फिर आपको घर घर जाना पड़ता, इसीलिए आप दिल्ली पे ही इस पर रोक लगा रहे हो? नहीं करना है तो वन राशन वन नेशन में क्यों अरविंद केजरीवाल ने ना बोली है? सभी स्टेट ने वन राशन वन रेशन में सहकार दिया है, सभी ने सहमति दिखाई है। गुजरात में कितने लोगों का हुआ ये बताओ? सहमति दिखाते हैं तो ये नहीं होता, उनके दायरे में नहीं आता। अगर उनके दायरे में आता तो सभी लोग जानते हैं, पूरे भारत देश के लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को पूछना नहीं होता तो पूछते ही नहीं और ये योजना लागू कर देते। मगर ये योजना जो है वो केंद्र की योजना है, केंद्र ने पहले राशन दिया है, वो दुकान पे तो अच्छा दुकान ठीक से तो है शैलेश जी, ये बिकवाओ, वन नेशन बाद वन में राशन कार्ड घर घर है, जाना इसकी शुरू अगर करना। प्रोसेस खत्म कर देते हैं तो फिर घर पर ही मिलेगा ना, लाइन में तो हमको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा ना इसमें, ये भी बता दीजिए अनाज के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम कहते हैं, मगर इसको सलाह देनी है केंद्र सरकार को, रिक्वेस्ट करनी होती है अरविंद केजरीवाल को, यानी आपके हाथ पैर जोड़े, योजना यानी ये उसके मतलब माथे पर नहीं तो लेनी भी अरविंद जी चाहिए। ने जोड़े, हाथ भी जोड़े कि भाई गरीबों को आनंद, गरीबों को दो, गरीबों को बेगानी राशन शादी दो, में ये अब्दुल्ला बताया। दीवाना मैंने बोला ना, ऐसे ही एक केंद्र केजरीवाल जी लेकिन वो सीएम है, क्या बात कर रहे हो शैलेश जी? सीएम है, सीएम की तरह तो दिखाई नहीं देते हैं, हैं। वो सीएम की गरिमा पद की गरिमा भी नहीं घूम के रखते। हिंदू वो बोलते मुसलमान हैं की कि बात ये कर राशन जाओगे। वाले माफिया है, बहुत ताकतवर है। तो क्या दिल्ली के सीएम ताकतवर नहीं है? दिल्ली के सीएम के पास पावर नहीं है तो ये राशन वाले को पावरफुल कह रहे हैं। अगर ये राशन वाले भी डर गए तो पब्लिक का काम क्या करेंगे? दिखा के रोक क्या लगा दी करेंगे ना। ये पब्लिक का काम? एक सीएम को कैसे बोलना चाहिए? सीएम के पास पावर होता क्या है, बात कर पावर रहे से हो? बोलना चाहिए। भ्रष्टाचार की बात तो गुजरात के सीएम ने भी की थी। रहने दीजिए शैलेश जी, मुद्दे से नहीं भटकना है हमें। आप इतना बता दीजिए कि आप घर घर राशन योजना को आगे अप्रूवल देंगे या नहीं?
आपके जो भी मुद्दे हैं वो केजरीवाल जी ने स्पष्ट करते हैं। केजरीवाल जी ने या अगर फिर चलो केजरीवाल गवर्नमेंट जी ऑफ की छोड़ो, इंडिया आपको को दिक्कत है कि वो क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं, तो फिर एक काम कीजिए, घर घर राशन योजना जो है वो आप ले लीजिए, आप पहुंचा दीजिए। आपको कोई दिक्कत है नितिन जी अगर नहीं, वो वो राशन करो, भाजपा पहुंचाए, आपको कोई दिक्कत है? नहीं नहीं करो, चालू करो, हम तो यही करते, पूरे देश में लागू करो। हाँ नितिन जी चालू करेंगे, मगर ये जो वन नेशन पर वन यही राशन तो जो आपकी कार्य खामी जो है ना, ये करो, उसमें भी घर-घर करो ना। केजरीवाल को बोलो उसमें भी सहकार दे। और ये जो बात है वो मैं मानता हूँ, मेरी पार्टी भी मानती है, अभी संदीप पात्रा जी ने भी बोला कि ये जो बात है वो अच्छी है, सूचन अच्छा है, मगर उसको करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अरविंद केजरीवाल को करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस स्टेट के दायरे में नहीं आता है। अरे भैया, इसलिए यानी- ये संविधानिक यानी जो देखो, बात है आपको बता दूं, उसको आपको समझना rules मालूम चाहिए। नहीं है, और ये जो नहीं, यानी कि सीएम अपने जो दिल्ली वासी है उनको मदद नहीं कर अरे- सकते, सिर्फ भाजपा कर सकती है। जलपा जी, ये भाजपा नहीं, इनको मालूम नहीं केंद्र है। की सरकार, आपके नेशनल भाजपा की सरकार में देना है कोई भी और बैठा आप है, देते कि यहाँ नेशनल के में सीएम भाजपा कुछ नहीं बैठी कर है, सकते। कांग्रेस बैठी है, आप बैठी है, कोई भी है, नेशनल सरकार कर सकती है, भाजपा या कांग्रेस या आपका कोई सवाल नहीं है। मगर ये वन नेशन वन राशन की जो बात है, उसी तरह के घर घर राशन की बात के ऊपर भी सोचा जाएगा। ये तो सीएम ने कहा है कि ये करो, हम तो ऐसी पार्टी में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती है कि देश का छोटे से छोटा आदमी हो वो भी कुछ सूचन करेगा और वो भी कुछ कहेगा। तो अरे सारी उसकी कंपनियां तो भी बेच दी है, हमारे अभी क्या प्रधानमंत्री करेंगे आदरणीय नरेंद्र सरकारी मोदी कंपनियां तो? सुनेंगे और उसके ऊपर भी सोच विचार करके उसकी वाणी के ऊपर भी योजना बनाएंगे। वो योजना लोगों के यानी लिए कि अच्छी आप होगी योजना तो वो भी बनाओगे और योजना आप बनाएंगे। implement करोगे तो CM कोई है, दिक्कत नहीं है, CM की लेकिन तो अगर गरिमा वो दूसरी नहीं किसी जानते, पार्टी मगर की हमारे सरकार है, आदरणीय नरेंद्र उन्होंने मोदी सीएम की वो गरिमा जानते implementation हैं, कर दिया तो इसलिए आपको उसके ऊपर सोच विचार करेंगे। ठीक है, आप सोच विचार करोगे, लेकिन कब 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 मिलेगा लाभ? सोच विचार आज कितने बोले साल? हैं, आज बोले हैं तो धीरे अब सोचा जाएगा कि एक स्टेट ऐसा करना चाहता है, तो ये जो योजना है जो ये रेलवे की तरह है, रेलवे में कोई दिल्ली वाले बोले कि ये पटरी है तो ये यहाँ से ये ऐसा कर दो, ये पटरी हम बना देंगे, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, केंद्र सरकार पूरे भारत में ये सोचेगी, योजना, फिर इम्प्लीमेंटेशन पूरे भारत करेगी, में जो विचार योजना लागू करेगी, होती है वही लेकिन करेगी। जब चुनाव आएगा तब क्या यही आप ही उठाओगे ना कि ये तो हमने किया है, दूसरी पार्टी ने क्या कहा? तब ये बोला जाएगा कि नहीं कि केजरीवाल जी का सूचन था, उन्होंने ही हमको ऐसा विचार जो है वो अपना शेयर किया था, ये हमारी सोच नहीं है, ये केजरीवाल की सोच है। अच्छी सोच जो भी होगी वो किसी के नाम पे नहीं होती है। हम जी। बोलते हैं पहले से कि सभी का साथ सबका विकास, ये यही जी। बात पे चलते हैं और हम लोग जो है वो सब पर आप साथ साथ में दे चल के देते काम हैं करते हैं। केजरीवाल जी कोई को, एक तो आदमी दिल्ली का नाम कहीं भी वासियों का तो भूलते नहीं है विकास हो और जाता ना। एक आदमी से कुछ नहीं होता है। ये हमारी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, सभी को साथ में लेके सभी का विकास करना है। इसीलिए लेकिन योजना आपने जो तो भी केजरीवाल आएगी जी को साथ वो में नहीं लिया, योजना आपने जो भी आएगी केजरीवाल वो जी को साथ इंडिया में की नहीं योजना लिया। होगी, कोई स्टेट की योजना नहीं होती। पर स्टेट की योजना का कहा था, उन्होंने ना दिल्ली शब्द लिखा, ना मुख्यमंत्री लिख रहे, मिलने तो जनता को ही वाला था ना। और कोरोना काल में उसको तो करना अच्छा नहीं घर घर है, राशन जाता, उसको सिर्फ कोरोना के राजनीति केस बढ़ करनी जाते तो है। आपको ही दिक्कत उसके होती। दायरे में जलपा जी उसके दायरे में नहीं आ रहा है। ये क्या बात काम कर रहे जो हैं है यार, उसके दायरे में नहीं आ रहा है। शैलेश फिर जी, भी आप ये ना शैलेश भाई एक बात सुनो, मैं बताता हूँ, मंत्री ने भी आप कहा सुनो। था, इसका जवाब बहुत बखूबी दिया हाँ। है उन्होंने, वो जो इमरान योजना हुसैन ने बहुत बखूबी जवाब दिया है इसका। योजना का जो खर्चा है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है और हर राज्य को राशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, लेकिन वो राशन को वो राज्य सरकार को अपने हिसाब से बांटना होता है। आप ये देख लीजिए, संदीप पात्रा जी भी बोल रहे हैं, आप क्यों समझ नहीं रहे? तो मंजूरी लेने क्यों गए थे? तो मंजूरी इसीलिए लेने गए थे कि आप मंजूरी लेने गए थे। दो मुंह की बात मत करो, हमें दो मुंह की बात चाहिए मत था, करो, इसीलिए। एक मुंह की बात चाहे करो। एक ही बात है यार, राज्य आप क्यों समझ नहीं आप रहे? बोल रहे हो तो फिर मंजूरी लेने क्यों गए, परमिशन हाँ। लेने? तो आप अप्रूवल देते थे ना, हाँ, आप अप्रूवल दे दो। अप्रूवल देने की बात नहीं है, अभी अभी अब ना नहीं अप्रूवल बोली देने है। की बात नहीं है, उन्होंने आपको जो भी बताऊं, जो भी इसकी किया बात है क्या बात उसमें कर रहे हो कुछ शैलेश गलती जी? है, कुछ शैलेश भाई, गलत आपको है। इसकी बात बताऊं, आदमी को कौन प्रॉब्लम केजरीवाल नहीं, उनके छोटे फोटो राशन छपवा वाले के देने हैं या वाले थे राशन पर। छोटे परिवार के जो लोग हैं उनको आपकी- प्रॉब्लम ना हो
भाजपा सरकार की सोच गलत है, गरीब विरोधी पार्टी है। पॉइंट जो है ना वो निकाल रहे हैं, अच्छा पॉइंट डाल रहे हैं, मगर केजरीवाल जी को सिर्फ राजनीति करनी है, इसीलिए पर आप परमिशन दे दो ना, घर घर राशन बांटने की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? नोटंकी करने में आपको दिक्कत नहीं है, यानी आपको स्टेट गवर्नमेंट को आप जो बोल रहे हो आपको राशन देना है, अनाज देना है और वो बांटे अपने हिसाब से, तो भी आपको दिक्कत है, ना बांटे तो दिक्कत, बांटे अरे तो बात दिक्कत। दो ना, अभी बोल रहे थे ना कि जो राज्य को आपने बांटना कहाँ है कैसे बांटने बांटेंगे, दिया? बात दो ना, अगर क्यों राशन नहीं की दुकान पे बांटते? लाइन बांटते लगेगी नहीं तो है, फिर मगर केंद्र सरकार आएगी, बांटते नहीं है, मगर क्या करते हैं टीवी पे आने के लिए ये फ्रॉड करने के लिए जो मीटिंगे है उसको भी वायरल कर देना, ये जो बात थी बांट लो, आप बांट दो, चलो बात है, से तो नहीं शैलेश जी बोल रहे हो, हैं बांट मगर दे। ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें शैलेश जी, करना उनका काम है। आपको शैलेश भाई बताओ, ये है ना बांटने वाले थे मार्च महीने के अंदर, उसी टाइम पे डिक्लेयर हुआ था कि कल से बांटेंगे, और वहां जाके लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उन्होंने रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहवाया कि दिल्ली सरकार हर कोई भी चीज करे वो वो लेफ्टिनेंट जनरल को पूछ के करे और उनकी परमिशन लेके करे। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, तब जाके इनकी परमिशन लेनी पड़ती। आप ये क्लियर करिए, ऐसे ही नहीं गए, नहीं तो वो पार्टी देते। पर आपने ये सुप्रीम कोर्ट में जाके रुको है, समझो गरीबों को अनाज नहीं देने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो। आप बनाए, सवाल भी आप पूछे। सीएम और जो गवर्नमेंट करती है वो लेफ्टिनेंट जनरल को ठीक है, प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक नहीं कर विश्लेषक के सकती। तौर पर। हमारे यहाँ प्रकाश जी, आपका क्या गवर्नमेंट की मानना मंजूरी है? के बिना नहीं होता। प्रकाश जी, यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है, आपका क्या मानना है? हर अच्छी चीज के लिए क्या परमिशन की जरूरत होती है? और अगर केंद्र सरकार ने दी है तो राज्य सरकार अपने हिसाब से बांटे भी नहीं, क्या बोलना है? इसमें जो शैलेश को सलाह देनी चाहिए ऐसी बात नहीं है, केजरीवाल जी को उनको अमलीकरण कर रहे हैं तो करने देना चाहिए, लेकिन केंद्र ऐसा समझती है पैसा हमारा है, राज्य का नहीं है, तो हम बोले ऐसा होना चाहिए, ये राष्ट्र का पैसा है। हरेक इंडियन आदमी जो है, भारत का पूरा संविधान ऐसा बना हुआ है, हरेक टैक्स पेयर आदमी का अधिकार लगता है। ऐसा नहीं केंद्र एक वहीवट के लिए बनाया गया है, तो उसका मतलब ये पैसा केंद्र का है, राज्य सरकार नहीं कर सकती है ऐसा हमारे पूछे बिना, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। कानून जो है वो सबके लिए एक है और राष्ट्र की संपत्ति में है, इसमें अकेले कोई केंद्र सरकार की संपत्ति भी नहीं है, राज्य सरकार की भी नहीं है, ये पूरा देश जुड़ा हुआ है इससे। ये जो केंद्र सरकार जैसा समझती है जो हमारा धन है, हमारी संपत्ति है, तो पावर भी हमारे पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं, हर एक नागरिक टैक्स पेड करता है, इसका बेनिफिट जो गरीब लोगों को मिलना चाहिए वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने प्रयत्न किया है कि लाभार्थी तक वो अनाज पहुंचे, जो चीज पहुंचे वो गरीबों तक पहुंचे, तो ये अच्छा विचार है, प्रजा के हित में और राष्ट्र के हित में, तो उसको भी रोकने का केंद्र प्रयास करती है। तो ये उचित नहीं है, ऐसा पब्लिक समझ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? राजनीति जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें प्रजा को नुकसान पहुंचे। आप किसी को अच्छा खाना मिल रहा है उसको रोक दो, तो ऐसा नेगेटिव जो विचारधारा है वो नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव हकारात्मक होनी चाहिए। गरीबों को मिल रहा है तो अच्छी बात है, फायदा लोगों को ही मिलने वाला था। हाँ, लोगों को ही फायदा होने वाला था उसमें। मैं तो जो सत्य बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है प्रकाश जी के इसको अब अप्रूवल दे देनी चाहिए या नहीं है? ये विवाद यहीं पर खत्म करके लोगों के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? लोगों के बारे में सोचना सरकार का पहला राज धर्म रहता है, और यदि वो राज धर्म सरकार भूल जाती है तो में को सत्ता देने के लिए कोई अधिकार नहीं है। प्रजा का पहले सोचना चाहिए, राजनीति बाद में करनी चाहिए। प्रजा का हित हमारे लिए महत्व है और अपने बोलते हैं बेगानी शादी में या दीवाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री की, अगर भाजपा के मुख्यमंत्री की, दूसरे पार्टी के, तो हर एक को लेकर राज्य का जो स्थापन हुआ है वो हमारे देश के लिए नुकसान कारक साबित हो रहा है। अभी जो हो रहा है ये 1 नेशन 1 राशन करना चाहिए, 1 नेशन 1 कानून होना चाहिए, और जो इतने सारे काम बात नहीं होना चाहिए, 1 नेशन नेशन ही होना चाहिए। इसका उत्तर पूर्व पश्चिम जोड़ नहीं होना। अभी तमिलनाडु में आप ये है, गुजरात में ऐसा है, ये क्या ये बात की लड़ाई बढ़ती जाएगी इसको रोकने के लिए।
सभी राजनीतिक दलों मिलकर के एक सर्वपक्षीय कैसे रोका जाए। जी, बैठकर चर्चा होनी चाहिए और इसका फैसला होना चाहिए, क्योंकि लोगों का राशन कहीं ना कहीं अटक रहा है। आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। मुद्दा ये लगाया था कि राशन पर जो योजना थी दिल्ली में, उस पर रोक क्यों लगा दी गई। ये लड़ाई दरअसल इस चीज की है, केंद्र सरकार को लगता है कि राशन हम दे, जो कि केंद्र सरकार का दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उन्हें ऐसा है कि केजरीवाल जी अपना प्रचार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा भी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना थी, उसमें केजरीवाल जी मना कर रहे थे। अब हम क्यों आई है, जिसकी वजह से दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं। जिन लोगों को राशन मिलना था उन्हें नहीं मिल रहा है। ये घर घर राशन योजना आपको याद दिला दे कि तमिलनाडु में जब इलेक्शन था, तब भाजपा ने ही अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि तमिलनाडु में अगर सरकार बनती है तो वो घर घर राशन पहुंचाएंगे। यानी कि तब घर घर जाकर राशन देने में कोई खतरा नहीं था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने पहल कर दी तो फिर खतरा है। खतरा किस चीज का है? शायद अपने मतों को खो जाने का खतरा। राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। राशन जो मिलने वाला था वो तो लोगों को ही मिलने वाला था, तो फिर अप्रूवल क्यों नहीं। मुद्दे ये भी है कि राशन माफिया का राज कब तक चलेगा। पहल तो करनी ही थी। वन नेशन वन राशन कार्ड अच्छी योजना है, लेकिन जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, तब तक स्टेट गवर्नमेंट को उसके हिसाब से क्यों नहीं राशन बांटने देते। लोगों का फायदा पहले देखना चाहिए, नहीं कि किसका प्रचार हो रहा है, किस पार्टी का इस पर थप्पा लगेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। अगर ये अंदरूनी लड़ाई बंद नहीं की तो इसमें बीच में सिर्फ और सिर्फ जनता ही पिसती जाएगी। आप सोचिए, कोरोना काल में जब कई लोगों ने नौकरी गंवा दी है, लोगों की जो आय है वो बंद हो गई है या बिल्कुल कम हो गई है, तब उनके लिए जरूरी होता है राशन लेना। और सिर्फ दो पार्टी की लड़त में वो कहीं ना कहीं वो खो बैठी है जनता। जल्दी से जल्दी अब इस चीज का फैसला होना चाहिए। ये बहुत हो गई अंदरूनी लड़ाई, अब बस करो और जनता के बारे में पहले सोचो। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।